हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के 9 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कवर करेंगे। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें रोम्बस के एरिया को फाइंड आउट करना है और इसके वर्टिसेस हमें गिवन है। देखो वर्टिसेस हमें गिवन है और हमें यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले रोम्बस की बात की गई है तो मैं एक डायग्राम ही बना लूँगा रोम्बस का। तो देखो ये हमारा एक हो गया रोम्बस, इसके नेमिंग में दे दूंगा मैं, यहाँ पर ए पॉइंट रख लूँगा, यहाँ पर बी पॉइंट रख लूँगा, यहाँ पर सी पॉइंट रख लूँगा, यहाँ पर डी पॉइंट रख लूँगा। आप कहीं पर भी यहाँ पर रख लो, चाहे आप ए पॉइंट बी सी डी किसी भी तरीके से आप रख सकते हो। अब देखो इसको मैं ए पॉइंट रख लूँगा, इसको मैं बी पॉइंट रख लूँगा, इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट। तो मैंने रख लिया ए बी सी डी और इसके जो है यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट को भी लिखो 3, 0। इसको ए पॉइंट रख लिया मैंने, इसको बी पॉइंट रख लिया 4, 5 को। ये हमें वर्टिसेस गिवन है -1, 4, इसको मैंने सी पॉइंट रख लिया और इसको मैंने डी पॉइंट लेट कर लिया। तो -2, -1 देखो ये मैंने इसके रख लिए वर्टिसेस। अब देखो हम जो है इसके डायगोनल्स को भी मीट कर लेंगे। देखो एक ये डायगोनल हो गया हमारा ए सी और एक ये हमारा डायगोनल हो जाएगा बी डी। ये हमारे हो गए इसके रोम्बस के डायगोनल्स। अब देखो हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, हिंट हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस हमारे क्या होता है, इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल कौन कौन से, ए सी और बी डी। यानी ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/2 इंटू में ए सी इंटू में बी डी। ये होंगे इसके डायगोनल। देखो अब इसके डायगोनल, अब फॉर्मूले देखो एरिया निकालने के लिए मुझे इसके डायगोनल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके डायगोनल्स को ही फाइंड आउट करूँगा। पहले मैं ए सी को फाइंड आउट करूँगा। अब ए सी को देखो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में फॉर्मूला यूज़ किया ना, वो मैं यूज़ करूँगा। ए सी को मैं फाइंड आउट करूँगा। अब देखो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, यानी मैं ए सी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा, मेरा ए सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x2 माइनस x1, ए सी को मैं फाइंड आउट करूँगा। ये मेरा x1 देखो, ये मेरा y1। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये मेरा x2 ये मेरा y2। अब देखो x2 माइनस में x1, x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। देखो -1 है x, यहाँ पर पहले फॉर्मूला वाला माइनस। अब देखो x1 की वैल्यू जो है हमारी 3 है, तो प्लस की आराम से इसी तरीके से रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारी 4 है, माइनस में y1 की वैल्यू हमारी देखो 0 है, तो 0 कर दो और इनका जो है यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। बस देखो इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर ये 4 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा। ये आप जानते हैं प्लस, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर, ये प्लस का 16 हमारा जो है ये हो जाएगा। अब देखो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर जो है प्लस का 16 प्लस में 16, ये रूट में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32। देखो ये हो गया हमारा 32। अब 32 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, देखो मैं इसको करता हूँ, 32 के फैक्टर करता हूँ। 2 1 2 1 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ पर 4 से कर लो आप, 4 4 16 और 4 1 4। देखो 4 का जो है पेयर बन जाएगा, इसके फैक्टर करो 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 का हमारा जो है पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√2, 4 जो है हमारा बाहर आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4√2 यूनिट्स। अब देखो मैं जो हूँ इसको भी निकाल लूँगा, इसका डायगोनल मैंने ए सी को फाइंड आउट कर लिया, मैं बी डी को भी फाइंड आउट कर लूँगा। तो बी डी को फाइंड आउट करूँगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब बी डी को फाइंड आउट करूँगा, ये मेरा बी पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट, ये हमारा x1, ये हमारा y1 और ये हमारा x2, ये हमारा y2। अब देखो x2 माइनस में x1 यानी -2 -4 हो जाएगा। ये देखो -2 और x1 की वैल्यू है हमारी 4, तो माइनस का 4 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1, y2 की वैल्यू हमारी है -1 और y1 की वैल्यू है 5, तो y2 की वैल्यू -1 आप रख लो और y1 की वैल्यू है प्लस की 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं यहीं पर ही लिख ले रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस, मगर यहाँ पर भी देखो माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का 36 जानते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर यानी 2 बार है, 6 इंटू 6 है। देखो यहाँ पर माइनस माइनस भी देखो, तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये 36 हमारा हो जाता है। जब भी ऊपर इवन डिजिट होगी तो प्लस में वैल्यू आएगी, प्लस में से माइनस के 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर लो। देखो रूट में 36 प्लस में रूट में 36 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 72। अब देखो 72 के फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 1 इधर 2 6 जा 12 और 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, यानी 6 हमारा बाहर आ जाएगा, 2 हमारा रूट में ही रह जाएगा।
तो रूट में 72 को मैं 6√2 लिख सकता हूँ। हमने डायगोनल्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम आराम से रोम्बस के एरिया को भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, लिखो एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखो डायगोनल्स हमारे क्या है, AC है और इंटू में BD, तो इन दोनों डायगोनल का हम जो है प्रोडक्ट कर देंगे, हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो AC और BD की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर से आराम से हमारे पास रोम्बस का एरिया आ जाएगा। AC की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी आई है, 4√2 इंटू में BD की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी, 6√2। तो यहाँ पर रख दो आराम से, ये हमारा रोम्बस का एरिया आ जाएगा 1/2। 4 6 कितना हो जाएगा, 24। देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं हम रूट में, पहले तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 4 6 24, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। √2 की जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ये बात आप जानते हैं। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि रूट में हम कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से वो वीडियो देख लेना। आप देखो ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, यहाँ पर आज से हमारा आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही हो जाएगा हमारा इसका रोम्बस का एरिया। यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो